अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, जो न्यू बुक आई है उसके चैप्टर नंबर 1 का ये टॉपिक है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर जो है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आएगा तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में डिफरेंस आएगा। इसके अलावा बाकी सारे इसमें से आपने शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज वगैरह करने हैं। ठीक है, और हर शॉर्ट क्वेश्चन जो आएगा वो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर क्या होगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। डिफाइन स्टेट ऑफ मैटर। अ स्टेट ऑफ मैटर इज वन ऑफ द मैनी डिस्टिंक्ट फॉर्म इन विच मैटर कैन एग्जिस्ट। स्टेट ऑफ मैटर यानी मैटर की हालत। मैटर, स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं कि मैटर की वो हालत जिसमें कोई मैटर एग्जिस्ट करता है, उसको स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल फोर स्टेट ऑफ मैटर एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है कि मैटर की कितनी स्टेट हैं, फोर। ये आपने याद रखना है। मैटर या तो आपको सॉलिड फॉर्म में नजर आएगा, या लिक्विड फॉर्म में नजर आएगा, या फिर गैस फॉर्म में नजर आएगा। ठीक है, प्लाज्मा भी मैटर की फॉर्म है, चौथी फॉर्म इसे कहा जाता है। ये कहाँ कहाँ नजर आएगी ये आगे हम पढ़ेंगे। ओके, तो मैटर जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस फॉर्म में जो पाई जाएगी, या तो सॉलिड होगा या फिर लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। ये जो हालत है इसको स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज है, या तो आपको सॉलिड नजर आएगी, या लिक्विड नजर आएगी, या फिर गैस फॉर्म में नजर आएगी। ओके, तो इस वजह से कहते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर को कैसे डिफाइन करेंगे। स्टेट ऑफ मैटर इज वन ऑफ द एनी डिस्टिंक्ट फॉर्म इन विच मैटर कैन एग्जिस्ट। यानी स्टेट ऑफ मैटर वो मैटर की वो फॉर्म होती है जिसमें मैटर एग्जिस्ट करता है। और मैटर होता क्या है ये आगे हम यहाँ से पढ़ेंगे, मैटर की डिफाइन लिखी हुई है। ओके, नेक्स्ट आपने मैटर की डिफाइन याद रखनी है। ये भी हमसे शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि डिफाइन मैटर, एनीथिंग दैट हैव वेट एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग यानी कि कोई भी चीज जो वेट रखती हो, हैव वेट, वेट रखती हो, एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम और जगह घेरती हो, यानी उसका वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम होगा तो जगह भी घेरेगी, इस कॉल्ड मैटर, उसको मैटर कहते हैं। हर वो चीज जिसका वेट हो और वो जगह घेरती हो तो उसको हम मैटर कहते हैं। ओके, और मैटर की फिर कितनी फॉर्म बनेगी, चार फॉर्म्स हैं, फोर फॉर्म्स ऑफ मैटर है। एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ओके, वर्ड मेड अप ऑफ मैटर एनर्जी। ये हमारी बुक के अंदर लाइन लिखी हुई है तो इस वजह से मैंने लिखी है। एमसीक्यूज के अंदर आ सकते हैं कि वर्ड जो है वो दो चीजों से, दुनिया दो चीजों से मिलकर बनी हुई है, एक मैटर से, दूसरा एनर्जी से। तो ये भी एमसीक्यूज के लिए आपको याद होना चाहिए। जो जो मैंने यहाँ से पॉइंट बनाए हुए हैं उसी तरह अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में ज्यादा नंबर आने के चांसेस हैं। ठीक है, मैंने जो टॉपिक है उसको हेडिंग की शक्ल में अलग अलग करके बनाया हुआ है, और जिस डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल की जरूरत है वो मैंने एग्जाम्पल भी दी हुई है। ठीक है, आप मेरे लेक्चर से बुक के ऊपर हेडिंग भी बना सकते हैं, या फिर खुद से नोट्स बनाना चाहें तो मेरे लेक्चर को देख के नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। एनर्जी इज नॉन मटेरियल इन नेचर। ठीक है, यानी कुदरत में एनर्जी जो है वो मटेरियल नहीं है, यानी कि मैटर नहीं है, क्योंकि ना तो एनर्जी का वेट होता है और ना ही ये इसका कोई वॉल्यूम होता है। तो ये मैटर की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरती, तो इस वजह से इसे हम मैटर नहीं कहेंगे। ओके, आगे मैटर की एग्जांपलें दी हुई हैं, कोई भी चीज़ की एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने टेबल, वाटर, बुक एटसेट्रा। लेकिन सबका वेट होता है और वॉल्यूम भी होता है। जैसे इंसान की बॉडी है, इसका भी वेट होता है और जगह भी घेरती है। तो कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हैं, मैंने ये बुक में नहीं दी हुई, मैंने वैसे यहाँ से एक दो एग्जांपलें दी हुई हैं, क्योंकि हर डेफिनेशन के साथ एग्जांपल लाजमी होती है। एग्जांपल के बगैर आप लिखेंगे तो आपको दो नंबर नहीं मिलेंगे, एक नंबर मिलेगा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। ओके, नेक्स्ट, थ्री प्राइमरी स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की जो प्राइमरी स्टेट है वो थ्री है, एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है। वो कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और चौथी फॉर्म जो है वो प्लाज्मा है, क्योंकि प्लाज्मा नजर नहीं आती, इस वजह से उसे मैटर की फॉर्म तो कहा जाता है, लेकिन कहीं पे कहते हैं कहीं पे नहीं कहते। लेकिन अगर आप ये इस तरह देख रहे हैं कि अगर एमसीक्यूज आ जाए कि प्राइमरी स्टेट ऑफ मैटर कितनी है तो आपने थ्री लगाना है। अगर ऐसे आ जाए कि स्टेट ऑफ मैटर कितनी है तो फिर आपने फोर लगाना है। और अगर इस तरह एमसीक्यूज बना हो कि स्टेट ऑफ मैटर, हाउ मेनी स्टेट ऑफ मैटर्स, नीचे ऑप्शन थ्री भी हो, फोर भी हो, तो फिर आपने फोर का ऑप्शन लगाना है। और अगर फोर ना हो तो फिर आपने थ्री का ऑप्शन लगाना है। ओके,
तो ये पहले शुरू शुरू में हमने जो स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा है ये भी डिफाइन में आ सकता है, मैटर क्या होता है ये भी डिफाइन में आ सकता है, और राइट द 4 स्टेट्स ऑफ मैटर, उनके नेम जो है सॉलिड लिक्विड गैस एंड प्लाज्मा, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। इसी तरह प्राइमरी स्टेट ऑफ मैटर ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट फिर हम सॉलिड लिक्विड एंड गैस की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। इन तीनों में डिफरेंस आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, नहीं तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन ही बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने गैस के पॉइंट लिखे हुए हैं, ये वो पॉइंट है जो हमारी बुक के अंदर दिए गए हैं। गैस की प्रॉपर्टीज, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैस मॉलिक्यूल हैव वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। गैस मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। गैस मॉलिक्यूल हैव वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी गैस मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, कमजोर होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं द फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या कहेंगे, किसको कहेंगे। ठीक है, सपोज कर लें ये ऑक्सीजन गैस का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और एक दूसरा ऑक्सीजन के गैस का मॉलिक्यूल है। ओके, ये दो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, ये दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। इंटर मींस बिटवीन मॉलिक्यूलर, यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ठीक है, इंटर बिटवीन मॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स। तो गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होती है वो वीक होती है। वीक का मतलब है कि इसको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब बहुत ही कमजोर होती है, इस वजह से तो गैस के मॉलिक्यूल तेजी से मूव कर रहे होते हैं इधर उधर। ओके, दूसरी प्रॉपर्टीज है गैस मॉलिक्यूल आर वेरी वाइडली अपार्ट। गैस के मॉलिक्यूल्स वाइडली कहते हैं बहुत ज्यादा, अपार्ट कहते हैं अलग अलग। गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान गैप ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा गैप होता है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टीज है दे हैव नो ऑर्डर। गैस ऑर्डर कहते हैं तरतीब को, गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान कोई ऑर्डर नहीं होता, यानी कोई तरतीब भी नहीं होती। जैसे आपने अलमारी के अंदर बुक्स को तरतीब के साथ रखा हुआ है, तो गैस के मॉलिक्यूल ऐसे तरतीब के साथ तो नहीं पड़े होते हैं ना, तो वो तो मूव कर रहे होते हैं, इस वजह से उसका कोई ऑर्डर नहीं होता। नेक्स्ट इसका गैस का पॉइंट है दे हैव वेरी लो डेंसिटी। गैस की जो डेंसिटी है वो लो होती है। डेंसिटी की डेफिनेशन तो और है, यहाँ पे आप सिंपल ये समझ रहे हैं वजन, वेट। तो गैस का जो वेट है एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड से तो बहुत ही कम होता है। दे आर इजिली कंप्रेसिबल। गैस को आप इजिली कंप्रेस कर सकते हैं, यानी उसके ऊपर अगर आप प्रेशर डालेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान गैप होता है, तो गैस के मॉलिक्यूल फिर करीब करीब आ जाते हैं। इसका मतलब है कि फिर वो कम वॉल्यूम, कम जगह घेरेंगे, तो इट मीन्स कि आपने गैस को कंप्रेस कर दिया है, गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, और अगर आ जाए कि वाई गैसेस आर, वाई वी इजिली कंप्रेस द गैसेस, तो फिर भी आपने यही पॉइंट लिखना है कि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, गैस के मॉलिक्यूल वाइडली अपार्ट होते हैं, दे हैव नो ऑर्डर, दे हैव लो डेंसिटी, देयरफॉर वी आर इजिली कंप्रेस द गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसमें से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन, वैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन बन भी सकता, नहीं भी बन सकता, लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे मैंने 5 प्रॉपर्टीज लिखी हैं, आप कोई से 3-4 प्रॉपर्टीज शॉर्ट क्वेश्चन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड ये वो पॉइंट हैं जो बुक में लिखे हुए हैं, उनको मैंने यहाँ पे सेपरेट करके अलग अलग पॉइंट की शक्ल में लिखा है ताकि आप आसानी से इसे याद कर सकें। लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली अटैच बट मूव रैंडमली। लिक्विड के मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू गैस क्लोजली अटैच होते हैं, यानी कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अगर हम देखें तो इसी तरह अटैच होंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान गैप होता है। ओके, लेकिन ये मूव कर रहे होते हैं, मूव रैंडमली। रैंडमली कहते हैं कि बेतरतीबी, जिसकी कोई तरतीब ना हो, कोई डायरेक्शन ना हो, कभी इधर मूव कर रहे हो, कभी इधर उधर मूव कर रहे हो। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल, लिक्विड के मॉलिक्यूल भी मूव करते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, एज कम बिल्कुल उसी तरह जैसे गैस के मॉलिक्यूल मूव कर रहे होते हैं। लेकिन फर्क ये है कि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस ज्यादा होती है और लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस कम होती है। ओके, नंबर 2, दूसरा पॉइंट है लिक्विड का, दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देन गैसेस। गैस की निस्बत लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मैंने गैस में आपको बताया है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी द फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स,
जब गैस से लिक्विड के मॉलिक्यूल करीब करीब होंगे तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी स्ट्रांग होंगी। अब गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी तो वीक होंगी। तीसरा पॉइंट है दे आर नॉट इजिली कंप्रेसिबल। गैस को आप कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि उसके मॉलिक्यूल के दरमियान गैप होता है। जब कंप्रेस करेंगे तो मॉलिक्यूल क्लोज आ सकता है, लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान गैप ना होने के बराबर होता है। इस वजह से इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, आप प्रेशर लिक्विड के ऊपर अप्लाई करके उसका वॉल्यूम कम नहीं कर सकते। दे हैव हाई डेंसिटी देन गैसेस। गैस से इनकी डेंसिटी हाई होती है। गैस की डेंसिटी सबसे लो होती है, दूसरे नंबर पे लिक्विड की हाई होती है, और फिर सॉलिड की सबसे हाई होती है। ओके, तो ये वो पॉइंट हैं लिक्विड के बारे में जो हमारी बुक के अंदर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड जो है, कोई भी सॉलिड हो उसकी जो शेप होती है एक डेफिनेट यानी खास शेप होती है, और उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, यानी एक खास वॉल्यूम होता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक पेंसिल ये सॉलिड फॉर्म में है तो इसकी शेप है एक किस्म की, और इसका वॉल्यूम भी एक खास किस्म का वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब है कि इसने कितनी जगह घेरी हुई है। ठीक है, तो हर सॉलिड का ये अपना अपना होगा। ओके, नंबर टू, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही याद रखें कि गैस के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं बहुत ही स्ट्रांग होती हैं एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। सबसे वीक होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैस में, गैस से ज़्यादा स्ट्रांग लिक्विड में होती हैं, और सबसे ज़्यादा स्ट्रांग सॉलिड के अंदर होती हैं। पार्टिकल रिमेन फिक्स एट देयर मेन पोजीशन। सॉलिड के जो पार्टिकल हैं जिससे सॉलिड बना होता है उसके जो पार्टिकल रिमेन फिक्स यानी फिक्स रहते हैं एट देयर पोजीशन, जो उनकी पोजीशन होती है, जो उनकी जगह होती है। मिसाल के तौर पर ये एक पेंसिल है, इसके अंदर जो भी पार्टिकल हैं देखें अपनी जगह तो चेंज नहीं कर रहे, वो अपनी जगह के ऊपर फिक्स हैं। लेकिन लिक्विड में और गैस में जो पार्टिकल होंगे या जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपनी जगह चेंज करते हैं, वो मूव कर रहे होते हैं। सॉलिड में पार्टिकल मूव नहीं करते। ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टीज थी। सॉलिड की फोर्थ प्रॉपर्टीज, देयर पार्टिकल कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन। सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वो अगर मूव भी करेंगे तो वो मूव नहीं करेंगे, वो ऑसिलेट करेंगे अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द। इसका मतलब ये है कि मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ये देखें, ये एक लेट्स सपोज एक सॉलिड है। ठीक है, इसका ये वाला पार्टिकल ले लेते हैं। ठीक है, ये अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, अपनी जगह के ऊपर ना वाइब्रेट करेगा ऐसे ऊपर नीचे। ठीक है, जैसे मतलब इसको वाइब्रेशन भी कह सकते हैं और इसको ओसिलेशन भी कह सकते हैं, ओसिलेट। ठीक है, अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। अगर ये इस तरह वाइब्रेट कर सकता है, किसी से सॉलिड में ये ज्यादा होती है, किसी सॉलिड में कम होती है। तो सॉलिड की जो पार्टिकल हैं कैन ओसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन, यानी अपनी पोजीशन के गिर्द ऐसे मूव कर सकते हैं। इसको ओसिलेशन कहते हैं या वाइब्रेशन कहते हैं। सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। सॉलिड जो है वो उनको आप बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड को भी फिर भी आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, गैस को तो ज़्यादा कर सकते हैं, लिक्विड को थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड को बहुत नॉट कंप्रेसिबल होते हैं। और रिजिड, रिजिड मीन्स सख्त होते हैं ये। सॉलिड हैव वेरी हाई डेंसिटी। सॉलिड की जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है। सॉलिड डू नॉट नीड एनी कंटेनर टू बी स्टोर। अब सॉलिड को स्टोर करने के लिए किसी कंटेनर की, किसी बर्तन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, लेकिन लिक्विड को अगर आपने स्टोर करना है तो किसी न किसी चीज के अंदर डाल के रखोगे। गैस को अगर आपने स्टोर करना है तो किसी न किसी चीज के अंदर आप उसे स्टोर करोगे। तो ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की प्रॉपर्टीज थी, वही पॉइंट हैं जो हमारी बुक के अंदर दिए गए हैं। आप इस तरह लिखेंगे तो आपके ज्यादा नंबर आएंगे। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। ये दो तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, इन तीनों की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक के वो मैंने साथ साथ बनाए हुए हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने हेडिंग लगाई हुई है वही शॉर्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है, हाँ, इसी टॉपिक के अंदर दिया गया है डिफाइन, या ये इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन रख सकते हैं, व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन का मतलब है क्रिस्टल, जिससे नमक के क्रिस्टल होते हैं। ओके, in these solid particles are perfectly arranged and strongly bonded.
यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिसमें पार्टिकल आर परफेक्टली अरेंज, पार्टिकल एक तरतीब के साथ अरेंज किए गए होते हैं। परफेक्टली अरेंज का मतलब है उसमें एक ऑर्डर होता है, तरतीब होती है, एंड स्ट्रांगली बॉन्डेड, और आपस में मजबूती के साथ जुड़े होते हैं। ओके, दे आर मोस्ट डेंस सब्सटेंस, ये सबसे ज्यादा डेंसिटी रखने वाले सब्सटेंस हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जांपल मैंने यहाँ पे और भी बहुत सारी हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दी है NaCl, नमक का फार्मूला है, ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि द सॉलिड इन विच पार्टिकल आर परफेक्टली अरेंज आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा। क्योंकि मैटर की जो है ना फोर्थ फॉर्म प्लाज्मा भी है, तो इसकी भी प्रॉपर्टीज हमारी बुक के अंदर दी गई हैं, क्योंकि शुरू में प्लाज्मा के बारे में भी बुक वालों ने बताया हुआ है। तो इसकी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। दिस फॉर्म ऑफ मैटर इज नॉट जनरली सीन, प्लाज्मा मैटर की वो फॉर्म है जो नॉट सीन, हमें आमतौर पर नजर नहीं आती। दिस फॉर्म ऑफ मैटर इज नॉट जनरली सीन, ठीक है, पहला पॉइंट आप ये देख सकते हैं कि जो कि हमें आमतौर पर नजर नहीं आ सकती, लेकिन आप इसे कहाँ कहाँ देख सकते हैं, दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है। इट इज एग्जिस्ट इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, लाइटनिंग एंड वेल्डिंग आर्क्स, यानी कि फ्लोरेसेंट ट्यूब्स के अंदर, फ्लोरेसेंट ट्यूब कहते हैं कि ट्यूब लाइट, वो जो जल रही होती है ट्यूब लाइट, लेकिन ट्यूब लाइट वो जिसके अंदर गैस हो, पहले दौर में यूज की जाती थी घरों के अंदर। ठीक है, तो वो उस गैस की वजह से वो जल रही होती है ना, तो वो गैस जब उसमें से करंट पास करते हैं तो वो चमकना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो प्लाज्मा बन जाती है। इसके अलावा प्लाज्मा जो है सूरज के ऊपर जितने भी चमक है वो सारा प्लाज्मा है, हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन वो सारी परफेक्ट एग्जांपल है प्लाज्मा की। लाइटनिंग, यानी आसमान के ऊपर जो लाइट वगैरह होती है उसके अंदर भी प्लाज्मा बनता है। वेल्डिंग, जहाँ पे वेल्डिंग हो रही होती है ना, तो उसमें से जो शोला या चमक निकल रही होती है ना, उसके अंदर भी प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ वेल्डिंग के अंदर फौरन खत्म हो जाता है प्लाज्मा। इस वजह से कहते हैं कि प्लाज्मा की जो फॉर्म, प्लाज्मा जो मैटर की फॉर्म है ना, आमतौर पे हमें नजर नहीं आती। ठीक है, चौथी प्लाज्मा तीसरी प्लाज्मा प्लाज्मा का तीसरा पॉइंट है, प्लाज्मा इज पार्शली आयोनाइज्ड गैस हैविंग इलेक्ट्रॉन आयंस एंड फोटॉन। यानी कि प्लाज्मा को हम कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होते हैं, ये एक गैस होती है जो पार्शली आयोनाइज होती है। पार्शली का मतलब है थोड़ी सी या हाफ, यानी कि ऐसी गैस जो थोड़ी सी आयोनाइज हो जाए। आयोनाइज का मतलब है कि गैस के मॉलिक्यूल आयंस में चेंज हो जाएं। और आयंस क्या होता है कि अगर किसी एटम या मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज आ जाए, पॉजिटिव का भी हो सकता है, नेगेटिव का भी हो सकता है, तो उसको हम आयंस कहते हैं। ठीक है, तो गैस जब पार्शली आयोनाइज हो जाते हैं तो उसमें आयंस भी बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने अभी आपको बताया। और आयंस इलेक्ट्रॉन भी बन जाते हैं, साथ फोटॉन, फोटॉन कहते हैं पैकेट ऑफ लाइट्स को, यानी उसमें वो लाइट की स्पीड लाइट की तरह आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या होगा, एक आयोनाइज गैस होगी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, आयंस एंड फोटॉन होंगे। ये याद रखें, एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है प्लाज्मा के अंदर क्या चीजें होंगी, ये तीन चीजें पाई जाती हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट है प्लाज्मा का, देयर पार्टिकल्स हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। प्लाज्मा के जो पार्टिकल हैं, जैसे कि ये इसके पार्टिकल हैं, ठीक है, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो मूवमेंट की वजह से पैदा हो। द एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मूवमेंट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो प्लाज्मा के प्रॉपर्टीज आए या डिफाइन प्लाज्मा आए, तो फिर भी आपने अगर डिफाइन भी आ जाए तो फिर भी आप ये 4 पॉइंट लिख सकते हैं। ये 4 पॉइंट इसको डिफाइन ही तो कर रहे हैं। डिफाइन आए या प्रॉपर्टीज आए, दोनों का मतलब सेम है। ओके, नेक्स्ट यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे बुक के अंदर जो हेडिंग दी गई है या जो डेफिनेशन दी गई है इसी टॉपिक के अंदर, वो है इंटरमीडिएट स्टेट। इंटरमीडिएट कहते हैं दरमियानी स्टेट कहते हैं हालत। तो इंटरमीडिएट स्टेट क्या है, लेस इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन आप ये भी याद कर सकते कर लें तो बेहतर है। द स्टेट वेयर लिक्विड मीट गैस एंड लिक्विड मीट सॉलिड इज कॉल्ड इंटरमीडिएट मैटर। इंटरमीडिएट कहते हैं कि मैटर की ये वो स्टेट है जिसमें मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे एक गैस है, ये लिक्विड में चेंज हो जाए या लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाए। ठीक है, इंटरमीडिएट वो स्टेट है जिसमें मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि
एक गैस भी नजर आ रही हो और उस स्टेट के अंदर आपको लिक्विड भी नजर आ रहा हो, लेकिन क्लियरली ये ना पता चल रहा हो कि ये प्योर लिक्विड है या फिर प्योर गैस है। आपको दोनों चीजें नजर आ रही होंगी, उस स्टेट को हम इंटरमीडिएट स्टेट कहेंगे। ओके, या फिर लिक्विड और सॉलिड दोनों आपको नजर आ रहे हो, लिक्विड भी मौजूद हो सॉलिड भी मौजूद हो, तो उस स्टेट को हम इंटरमीडिएट स्टेट कहते हैं। इनकी आगे 3 एग्जांपलें दी गई हैं जिससे मजीद आपको पता चल जाएगा। अगर ये डिफाइन आएगा तो आगे जो इसकी एग्जांपलें दी गई हैं वो भी आपने साथ लिखनी है। सॉरी, पहले दूसरा पेज आ गया था। हम इंटरमीडिएट स्टेट पढ़ रहे हैं। इंटरमीडिएट स्टेट की ये 3 एग्जांपलें हैं, सुपर क्रिटिकल लिक्विड, लिक्विड क्रिस्टल एंड ग्रेफीन। ठीक है, तो ये तीनों की डेफिनेशन आगे दी गई है। ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे इनकी डेफिनेशन होते क्या है। तीनों अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड या सुपर क्रिटिकल लिक्विड क्या होता है। They are highly compressed state which show both properties of gas and liquid। यानी कि मैटर की वो स्टेट which show the both properties of gas and liquid। यानी कि जो गैस की भी प्रॉपर्टी शो कर रही हो और लिक्विड की भी प्रॉपर्टी शो कर रही हो, उसको हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कहते हैं। तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कहाँ से बना सकते हैं? तो हमारे पास सबसे पहले गैस होगी, उसको करेंगे हाईली कंप्रेस। ठीक है, फिर एक ऐसी फॉर्म आ जाएगी जिसमें आपको गैस भी नजर आएगी, लिक्विड भी नजर आएगी, उस फॉर्म को हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड या सुपर क्रिटिकल लिक्विड कहेंगे। ओके, केमिकल रिएक्शन विच में नॉट कैरिड आउट इन कन्वेंशनल स्टेट। यानी कि किसी गैस को आप कंप्रेस कर रहे हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बनाने के लिए, तो उस वो गैस के मालिक्यूल करीब करीब तो आएंगे, लेकिन उनमें रिएक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन होगा तो फिर वो कोई और चीज बन जाएगी, फिर वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में नहीं आएगा। जैसे हमारी बुक के अंदर एग्जांपल दी गई है सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप कंप्रेस करें तो एक ऐसी हालत आ जाती है जिसमें आपको ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में भी नजर आएगी, लिक्विड फॉर्म में भी नजर आएगी। उस हालत को, उस स्टेट को सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट सुपर लिक्विड क्रिस्टल हम देखते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है। It is the state of matter which show the properties of both conventional liquid and crystalline solid। यानी it is a state of matter, ये मैटर की वो स्टेट होती है which show the properties of both liquid and solid। यानी कि जो लिक्विड और सॉलिड की प्रॉपर्टी दोनों शो कर रही हो उसको हम लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। मतलब इस हालत के अंदर आपको लिक्विड भी नजर आ रहा होगा और सॉलिड भी नजर आ रहा होगा, दोनों मौजूद होंगे, लेकिन आप इजीली सेपरेट नहीं कर सकेंगे, इसको बता नहीं सकेंगे कि प्योर लिक्विड है या प्योर सॉलिड है। जैसे मैंने ऊपर अभी आपको बताया सुपर क्रिटिकल लिक्विड, उसमें गैस होगी और लिक्विड होगा। सुपर क्रिटिकल लिक्विड क्रिस्टल में आपको लिक्विड और सॉलिड नजर आएगा। ओके, इसकी एग्जांपल नहीं दी गई तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एग्जांपल नहीं लिखी। अगर लिक्विड क्रिस्टल आएगा तो उसके साथ आपने इसके यूज लिख देने हैं, फिर आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे, सिर्फ डिफाइन नहीं लिखना। ठीक है, ये यूज जो है ना हमारी बुक के अंदर दिए गए हैं। लिक्विड क्रिस्टल आर यूज्ड इन डिस्प्ले डिवाइसेस। लिक्विड क्रिस्टल को ज्यादातर उन डिवाइसेस के अंदर यूज किया जाता है जो एज अ डिस्प्ले यूज होती है। डिस्प्ले का मतलब है जिसमें स्क्रीन होती है, तो उस स्क्रीन के अंदर ही लिक्विड क्रिस्टल को फिल किया जाता है। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर मॉनिटर पहले दौर में यूज किया जाता था, आजकल तो एलसीडी यूज की जाती है। तो एलसीडी के अंदर या कंप्यूटर मॉनिटर के अंदर या पहले जमाने में जो टीवी यूज की जाती थी, बड़ी बड़ी टीवी, उसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल, उनकी स्क्रीन के अंदर लिक्विड क्रिस्टल होता था। इस तरह क्लॉक्स, वो क्लॉक्स जो स्क्रीन वाली क्लॉक्स होती हैं चमकने वाली, उसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल होता है। वॉचेस के अंदर, स्क्रीन वाली जो वॉचेस होती हैं डिजिटल वॉचेस, उनके अंदर लिक्विड क्रिस्टल होता है। एंड लिक्विड क्रिस्टल को हम यूज कर सकते हैं नेविगेशन सिस्टम। नेविगेशन सिस्टम कहते हैं बहरी जहाज। ठीक है, बहरी जहाज जो सफर कर रहे होते हैं, बहरी जहाज आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपस में बातचीत कर रहे होते हैं या इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे होते हैं, या नेविगेशन सिस्टम के अंदर जो स्क्रीनें वगैरह लगी होती हैं उनके अंदर लिक्विड क्रिस्टल यूज किया गया होता है। ठीक है, तो ये आप इन डिवाइसेस के अंदर लिक्विड क्रिस्टल को यूज करते हैं। ये आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद कर सकते हैं। इस तरह भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट द यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल या डिफाइन लिक्विड क्रिस्टल, इसे ये आ सकते हैं। तीसरी हमारी जो एग्जांपल थी वो है ग्रेफीन की। ठीक है, ये हम किसकी एग्जांपलें पढ़ रहे हैं? ये हम एग्जांपलें पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट स्टेट की।
ग्रेफीन, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल क्रिस्टल। यानी कि ग्रेफीन जो है ऐसी क्रिस्टल होती है जो कि टू डायमेंशनल 2D क्रिस्टल होती है। ठीक है, टू डायमेंशनल क्रिस्टल क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ। A single layer of carbon atom arranged in hexagonal pattern। ग्रेफीन के अंदर किसका बना होगा? ये कार्बन का बना होगा। ठीक है, तो कार्बन एटम क्या होंगे? हेक्सागोनल पैटर्न यानी हेक्सागोनल रिंग बनाएंगे। ठीक है, हेक्सागोनल कहते हैं कि एक रिंग के अंदर आपको एक रिंग के अंदर आपको 6 कार्बन नजर आएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये जो मैं रिंग बना रहा हूँ इसको हेक्सागोनल रिंग कहते हैं। इसी तरह बहुत सारे रिंग आपस में अटैच होंगे, एक लेयर बनेगी लेकिन सिंगल लेयर होगी ग्रेफीन की। तो उसमें वो सारी सिंगल लेयर होगी किसकी? कार्बन की होंगी, उसमें कार्बन मौजूद होगी। ठीक है, नंबर 2, ये टू डायमेंशनल होती है। टू डायमेंशनल क्या कहते हैं कि जैसे कि ये एक पेज है ना ये, ठीक है, इसकी एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा। इसी तरह अगर किसी चीज के दो डायरेक्शन है ना तो उसको हम टू डायमेंशनल कह सकते हैं, यानी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस अगर मौजूद है तो टू डायमेंशनल होगी। लेकिन अगर मैं ऐसे सीधी लाइन ड्रा कर दूं तो इसका ना दूसरी सिर्फ एक एक्सेस है, दूसरा एक्सेस नहीं है, तो ये वन डायमेंशनल है। ओके, इट इज द एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल क्रिस्टल, यानी कि ये क्रिस्टल होता है, सॉलिड होता है लेकिन टू डायमेंशनल होता है। सिंगल लेयर ऑफ कार्बन मौजूद होता है और सिंगल लेयर ऑफ कार्बन में रिंग होंगे इस तरह, जो कि जिन रिंग्स को हम हेक्सागोनल कहेंगे, यानी उसमें 6 कोने होंगे, 6 कार्बन का बना होगा। नेक्स्ट है, इट इज अ हाईली टफ फ्लेक्सिबल एंड लाइट मटेरियल विद हाई रेजिस्टेंस। ये इट इज हाईली टफ, टफ का मतलब है कि ये बहुत सख्त होता है, फ्लेक्सिबल होता है और लाइट, लाइट मतलब हल्का मटेरियल है विद हाई रेजिस्टेंस। किसकी बात कर रहे हैं हम? ग्रेफीन की बात कर रहे हैं। तो ग्रेफीन की रेजिस्टेंस हाई होती है, हल्का होता है, फ्लेक्सिबल होता है और टफ यानी सख्त भी होता है। नेक्स्ट यार क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर? द स्टेट ऑफ मैटर विच आर नॉट कॉमनली इनकाउंटर आर कॉल्ड एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर। यानी मैटर की वो स्टेट जो आमतौर पर हम काउंट नहीं करते, यानी कि हम कहते तो हैं ये मैटर की स्टेट है लेकिन हम उसे काउंट नहीं करते, उसको हम एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। ठीक है, इसकी हमारी बुक के अंदर जो एग्जांपलें दी गई हैं, जैसे डार्क मैटर एक एग्जांपल दी गई है, दूसरी एग्जांपल है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, तीसरी एग्जांपल है न्यूक्लियर मैटर, चौथी एग्जांपल है क्वांटम स्पिन लिक्विड। ठीक है, तो ये होता क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता दे सकता हूँ, क्योंकि ये इस डिफाइन में नहीं आएगा, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आ सकता है कि राइट द एग्जांपल ऑफ एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर। ये क्योंकि 4 एग्जांपलें दी गई है ना, इनके नाम शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं लेकिन ये डिफाइन में नहीं आ सकता। जैसे हम डार्क मैटर को देख लेते हैं। डार्क मैटर होती क्या है? डार्क मैटर कहते हैं कि ऐसी मैटर जो बहुत ही डार्क हो, ब्लैक हो, और जो चीज ब्लैक होती है ना तो वो किसी चीज को रिफ्लेक्ट, रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है, ना ही ऑब्जर्व करती है, ना ही कोई चीज इमिट कर रही होती है। ठीक है, तो ये अगर चीजें उस मैटर के अंदर नहीं है तो हमें नजर भी नहीं आएगी। लेकिन साइंस ये कहती है या साइंसदान ये कहते हैं कि मौजूद होती है लेकिन हमें नजर नहीं आ रही होती। तो ये देखें, ये चीजें ना कहीं ना कहीं पे साइंस ये कहती है कि मौजूद तो हैं लेकिन उसके प्रॉपर कोई एग्जाम्पल भी नहीं है या प्रॉपर तौर पे नजर भी नहीं आते। इस वजह से इस तरह की स्टेट को हम एग्जोटिक स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। ओके हो गया? तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कोई भी क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। नोट्स की शक्ल में मैं आपको पढ़ाता हूँ, जिसका फायदा ये होगा कि जो भी हेडिंग मैंने लगाई होती है वही हेडिंग ही शॉर्ट क्वेश्चन बन सकती है, और साथ साथ मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताता भी हूँ कि किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।